और हम नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, ये नारा था, उसको हम लोग करके दिखाए और आगे भी बदलाव आएगी। दिल्ली में जमुना की सफाई शुरू हो गई और बाकी कानून व्यवस्था सही होगा। भगवान के दया से श्री राम का कृपा होगा तो दिल्ली में 4 चांद लग जाएंगे। जय श्री राम। जैसा करते रहे तो भविष्य में चलते ही रहेंगे, उसको कोई रोकने ही वाला नहीं होगा। लेकिन जुमलेबाजों की हवा निकल गई है। जी जी जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सफाई हो गई। से देखिए लगातार जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और लगातार हमारे साथ भारत न्यूज़ 24x7 में लोग जुड़ रहे हैं और सभी अपने अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। मैं अखिलेश दीक्षित हूँ। मैं नंदग्राम गाजियाबाद से मैं संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी में शिक्षा प्रकोष्ठ विभाग में। तो सर, जिस तरह से एक बार फिर से मोदी जी का जादू चल गया, ये अपने आप में क्या है? अरे मोदी जी की लहर है। आज देखो, पहले तो पूरे भारत में ये मोदी जी की ऐसी वो है कि सब जगह भारत में पहले हमारा दिल्ली जो स्टेट बचा हुआ था, दिल्ली में भी अब देखो मोदी जी का साथ चला। पहले केजरीवाल के टाइम पर कोई भी काम नहीं हुआ, पहले जो सरकारें हुई उनके समय पर कोई भी काम नहीं हुआ था। आज देखो दिल्ली जो बचा हुआ था, हमने दिल्ली पे भी अपना वो कर लिया और राम राज्य की स्थापना हुई है। और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली में जैसे पहले जो सरकारों ने कोई इतना कोई खास काम नहीं कराया। यमुना की सफाई देखो, सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो गई है और भी बहुत सारा कुछ होगा। एक हमारा राज्य है, एक हमारे दिल्ली में बहुत बड़ी वो है क्योंकि दिल्ली एक सेंटर है, पूरे भारत का हमारा सेंटर है। तो यहाँ पर बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी था और पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई है और जो भी कैंडिडेट हैं, वो सदस्य हैं, वो भी बहुत अच्छे ही हैं क्योंकि जो हमारे अभी जो मुख्यमंत्री बनी है, ये एक नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा एक वरदान है और नारी शक्ति से ही हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और सब नारी शक्ति से पूरा प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने नारी शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा चेहरा है जो गुज्जरों का चेहरा है दिल्ली में, उनको भी संतुष्ट किया और रेखा गुप्ता को बना के महिला सशक्तिकरण किया। तो ये क्या खराब राजनीति मानी जाए? नहीं, ये राजनीति में देखो हमारे जो सरकार है, ये मोदी जी हैं, इसमें क्या है, नारी शक्ति को भी हम सर्वसम्मानित तरीके से देखते हैं और भी सरकारें हैं वो नारी शक्ति को इतना बहाव नहीं देती हैं। और इसमें सर्वप्रथम नारी, और जहाँ पुरुषों की है तो पुरुषों को भी बड़ा हमारे उप मुख्यमंत्री बनाए गए देश में, इसमें दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी, ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे और पहले भी इनका। और इन्होंने जो रेखा गुप्ता जी हैं, इन्होंने क्या है ज़मीनी स्तर से शुरू किया है। पहले ये पार्षद भी थी और महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष भी रही हैं। और बड़ा इस सरकार में ये नहीं देखा जाता है कि कौन इंसान क्या है, इसमें हर इंसान को ज़मीनी स्तरीय इंसान से जोड़ा जाता है। इस तरह से देखिए, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा अगर तुलना किया जाए तो मैं थोड़ा सा एक विश्लेषण करना चाहता हूँ छोटा सा। यहाँ कोई भी जैसे इस तरह का जो है प्रस्तुतिकरण आम आदमी पार्टी ने भी नहीं रखा था। एक ही मुख्यमंत्री थे, यहाँ 2 मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों में जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, चाहे वो यूपी की बात की जाए, चाहे बिहार की बात की जाए, वही समीकरण अब दिल्ली में काम करेगा। और जिस तरह से प्रवेश वर्मा गुज्जर के एक बहुत ही बड़े चेहरे हैं और रेखा गुप्ता जी बनिया जाति से आती है, एक बड़ा यहाँ पर तादाद है और महिला है प्लस पॉइंट, और उनके बाद नेतृत्व शक्ति भी है। तमाम उन्होंने यहाँ पे हम उनसे जुड़ रहे हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार मैं उस जमात में जा रहा हूँ जो आज जो है रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने हैं। और यहाँ देखिए आज़ादपुर मंडी से और आज़ादपुर बाज़ार, आज़ादपुर मोहल्ले से, अशोक विहार से लेकर मतलब दिल्ली के हर वो वार्ड में से लोग यहाँ आए हुए हैं, अपने खुशी का लगातार इजहार कर रहे हैं। और देखिए एक अजीबोगरीब परिधान में है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए बीजेपी का ये झंडा है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लगा हुआ डंडा है और इसके साथ ये हमारे साथ तमाम जय श्री राम, जय श्री राम, क्या कुछ कहना के दिन क्या? हम ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी का फुल बहुमत में सरकार दिल्ली में आई है और अच्छे से अच्छे वो काम करें ताकि उनकी पार्टी आगे भविष्य में आगे तक अच्छा चले। ये आपसी देखिए जी, आपस में तो पहला नंबर विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि हम 4 बंदे हैं तो आदमी एक ही को बनाया जाएगा ना मंत्री सर, तो चारों बनने के लिए तैयार होते हैं तो इसमें रुसवाई नहीं होना चाहिए। ये आपस में समझौता होना चाहिए कि आपस में रुसवाई ना हो। 4 में से एक ही बनेगा, चाहे कोई भी बने, इसमें रुसवाई वाली बात नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर में ये सभ्यता होना चाहिए, शांति मन होना चाहिए
कि आप बनिए चाहे हम बनिए, आप कोई अलग नहीं है, हम भी अलग नहीं है, आप भी बीजेपी पार्टी का आदमी है, हम भी बीजेपी पार्टी का आदमी है। ये सोच के खलबली नहीं मचना चाहिए, ये हमारी पार्टी में होना चाहिए। आगे मोदी जी ने जो है परवेश वर्मा जी को भी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ दिया, शपथ दिलवाया। आखिर सबको मंत्री बना दिए ना, मतलब सबको संतुष्ट करने का। हाँ, सबको आप मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते ना। ये कहीं होने की चीज़ होती तो हम सबको बनवा देते, ये होने की चीज़ तो नहीं थी। इसलिए एक ही आदमी को बनना था और एक ही आदमी, आपस में रुसवाई नहीं होना चाहिए। आगे अच्छे से अच्छे काम कीजिए, सबको मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री कल आपको प्रधानमंत्री भी बना दिया जाएगा। अरे मोदी जी जब तक है तभी तक न जी, उसके बाद योगी जी आएंगे, मोदी जी के बाद योगी जी। बुलडोजर बाबा तो यहाँ कन्फर्म है सर, कन्फर्म है बुलडोजर बाबा। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि हम बहुत खुश हैं। आज हमारे ऐतिहासिक जो हो यहाँ ऐतिहासिक जो सभा रामलीला मैदान में हुआ है, उसका मैं अब कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। ऐतिहासिक पल का आप गवाह भी बने हैं, गवाह भी तो बने किस हैं। तरह की खुशी है? हमारे माँ बहन बेटी सब हमारे साथ हैं, सब गवाह हैं। और हम नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये नारा था, उसको हम लोग करके दिखाए। और आगे भी बदलाव आएगी दिल्ली में। जमुना की सफाई शुरू हो गई, और बाकी कानून व्यवस्था सही होगा। भगवान के दया से श्री राम का कृपा होगा तो दिल्ली में 4 चांद लग जाएगी। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हम एक एक करके सभी व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये लेकिन जो सरकार बनी, अब चैलेंजेज बहुत सारा है। दिल्ली की जनता है, 27 साल के बाद बीजेपी का आगमन हुआ है। इतना आसान है क्या मोदी के लिए रास्ता? नहीं, आसान है, जब भी तो आए। वो जंग लड़ के आए हैं, बिल्कुल ही। काम तो अब शुरू होगा ना, 27 साल के बाद आए हैं। 27 साल के बाद आए हैं, ठीक है। और जमुना की सफाई भी होने की तैयारी हो चुकी है, हो रही है, ठीक है। और हर चीज़ में उन्होंने ना आगे ही रहे। स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, चालू भी हो रहे हैं, सफाई उफाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है उनका आते ही। सरकार चलेगी और 25 वर्ष तक ये सरकार चलेगी, 30 वर्ष तक चलेगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है। और अच्छा करते रहे तो भविष्य में चलते ही रहेंगे, उसको कोई रोकने ही वाला नहीं होगा। लेकिन मतलब जुमलेबाजों की हवा निकल गई है। जी जी जी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सफाई हो गई। अब वो सालों बाद नहीं आएंगे। केजरीवाल कह रहा था, वर्मा जी जो कह रहे थे ना, परवेश वर्मा जी कह रहे थे हमें जी सब उनको रेखा गुप्ता जी को जो बनाया गया था ना, बिल्कुल ये समझ लो कि सोच समझ के मोदी जी ने अटल दिया था इनको कि महिलाएं को एक मुख्यमंत्री बनाया जाए। केजरीवाल कह रहा था इस जन्म में तो मोदी जी हमको हरा नहीं सकते, अब वो उसको अलग जन्म लेना पड़ेगा मोदी जी को हराने के लिए। अगले जन्म किसने देखी है? उन्होंने तो ये काम इसी जन्म कर। हाँ, मोदी जी ने इसी जन्म में दिखा दिया उनको जीत कर। मोदी जी को उसने चैलेंज दिया था, पता क्या बोला था कि मोदी जी जब ये जीत जाएंगे ना तो मैं उसका नारा मैं खुद लगाऊंगा, ठीक है। नारा लगाया ही नहीं उसने। केजरीवाल ने खुद कहा था अगर यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना, और किसी ने उसको वोट दिया ही नहीं इस बार, इसलिए किसी ने भी नहीं दिया है। और बता, किसी ने भी नहीं दिया। मतलब उन्होंने ही दावा किया था कि मुझे वोट मत देना, और उनका श्राप उनको पड़ गया। हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा जी, पड़ेगा। गलत का नतीजा तो गलत ही होता है सर, इसमें झुठलाने वाली तो कोई बात नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई, आज निकल तो सामने पब्लिक के आगे आना ही आना है भाई। कब तक झाड़ू पब्लिक को गुमराह करते रहे? बिजली बस फ्री तो बिजली फ्री, अरे बस में फ्री कौन जाएगा? जिसको बस का काम है वही ना जाएगा जी। अब मान लिया हमारे घर बस में भी लोग ठूस के जा रहे हैं, ठूस किया। उसके बाद जब हमारा घर में परिवार है वो कहेगा बस फ्री, बस में जाए। अरे खाली बसबा ने फ्री होगा, वो गोलगप्पा खाएगा, पता नहीं क्या क्या शॉपिंग करेगा, वो पैसा किसका खर्चा होगा? हमारा खर्चा होगा। तो हमारा तो पॉकेट खाली कर दिया है, और उसके लिए बस फ्री कर दिया तो नुकसान किसका हुआ? मतलब टैक्स का ही पैसा बर्बाद हुआ। तो और किसका पैसा? पूर्वांचलियों को भी उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया था। पूर्वांचलियों का क्या दावा करेंगे? वो बुर्बकई है, मूर्खता है, ये सब बहुत बोल जाते हैं जो माइक पे मीडिया वाले के आगे। ये सब बुर्बकई मूर्खता आगे सामने आ जाती है खुल के। ये पूर्वांचली नहीं रहेगा तो दिल्ली वाले क्या करेंगे? एक दूसरे से दुनिया संसार चलती है। जैसे मोदी जी का कहना सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। जैसे हम 5 भाई साथ हैं, अगर हम 10-10 रुपया अगर निकालते हैं तो किसी का भूखे को हम पेट भर सकते हैं। आप अकेले किसी भूखे का पेट नहीं भर सकते हैं। इसलिए मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। अगर सब साथ हैं तो कोई भी कठिनाई, कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आप अकेले अपना घर का सामना नहीं कर सकते हैं, कठिनाइयों का तो दुनिया का क्या करेंगे, समाज का हम क्या करेंगे। इसलिए मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास। सब साथ रहोगे
तो एक दूसरे को मदद कर सकोगे, एक दूसरे में विकास हो सकेगा, और नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो सकेगा।